Hello student, I am Dr. Divya, Assistant Professor in Nari Shiksha Niketan PG College in Lucknow, Department of Economics। तो आज मैं आपके सामने पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के बारे में बात करने आई हूँ। सबसे पहले हमें अगर पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें यह बताया जाता है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, पर हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो हम अपने सीमित संसाधनों का किस तरह से प्रयोग करें या आवंटन करें जिससे हम अपनी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें या अपनी उपयोगिता या कल्याण को अधिकतम कर सकें। अब चूँकि हमारे पास संसाधन दुर्लभ हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, तो इन संसाधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं और हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें अपने संसाधन का प्रयोग कहाँ करना है। यहीं पर चुनाव की समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र को हम दुर्लभता का भी विज्ञान कहते हैं। अब आगे हमें ये जानना जरूरी है कि क्या पर्यावरण और अर्थशास्त्र आपस में संबंधित हैं। तो हाँ, पर्यावरण और अर्थशास्त्र आपस में संबंधित हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं उनके कहीं ना कहीं उनके आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो हमें संसाधनों की ज़रूरत है हम उन्हें प्रकृति से प्राप्त करते हैं। प्रकृति मानव जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर प्रकृति है तभी मानव जीवन का अस्तित्व है और मानव है तभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। प्रकृति की मानव अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पहला तो प्रकृति हमारी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उत्पादन के संसाधन हमें प्रदान करती है। दूसरा, प्रकृति हमें भूमि, जल, वायु इत्यादि सुविधाएं प्रदान करती है जिससे मानव का अस्तित्व बना हुआ है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का काम करती है। तीसरा, उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जितने भी अपशिष्ट हैं उनका निस्तारण करने का काम भी प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से प्रकृति का मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारे समक्ष दो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करें। तो पहला है कि लगातार प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है और दूसरा बड़ी समस्या हमारे समक्ष जो उत्पन्न हो रही है वो प्रदूषण की समस्या है।